जय राधे जय राधे, जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण, जय श्री राम। तो आज दृष्टांत सरित सागर से एक दृष्टांत मैं आप लोगों को श्रवण करा रहा हूँ से कैसा जीवन जीने से भगवत प्राप्ति होता है। एक दृष्टांत है जो एक किसान के दरवाजे पर एक गाय थी। गाय को एक बछड़ा जन्म दी गाय, एक बछड़ा था और बड़े हर्ष से गाय और बछड़ा रहते थे। किसान भरपूर सेवा गाय को करते थे और बछड़ा भी बहुत खुशीपूर्वक रह रहा था। एक रोज की बात है, गाय जब वन से चलकर आती है तो बछड़ा चुपचाप न कुछ बोला, एकदम शांत और बेचैनी में, और जैसे कुछ हो गया हो इस तरह से बेचैन था, न कुछ बोलता था। जैसे माँ आती थी तो बछड़ा अवश्य बोलता था दूध पीने के लिए, लेकिन उस दिन वो कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप मुंह लटकाए हुए था। माँ आई, पूछती है, माँ तुमको क्या हुआ, क्यों बेचैन है, क्यों परेशान हो, बोलो क्या हुआ तुमको, कोई कुछ कहा तो नहीं, कोई मारा तो नहीं? नहीं माँ, मैं नहीं बताऊंगा। क्यों, बताओ तो सही क्या हुआ है। तो बछड़ा बोला, माँ देखो, आज किसान आज एक भेड़ा को बच्चे को लाया है और उस बच्चे से सब प्यार कर रहा है, उसको दुला रहा है, पुचकार रहा है, सब कुछ खिला पिला रहा है। आज मेरे नज़दीक कोई नहीं आया, मेरे नज़दीक कोई आया नहीं, न मुझे दुलार किया न प्यार किया और मुझसे कुछ बोला तक नहीं, कोई आया नहीं, हमारे नज़दीक आया नहीं। और देखते हैं जब भेड़े के बच्चे को बड़े प्रेम से उसे पुचकार रहा है, दुलार रहा है और अच्छे अच्छे वस्तु उसे खिला भी रहा है। इसलिए मैं बेचैन हूँ जो आज मुझसे सब अलग थलग रहा है, मुझके नज़दीक कोई नहीं आया, इसलिए मैं बेचैन हूँ। माँ बोलती है, गौ बोलती है, बच्चे तुम शांत रहो, इस झूठा लुभावन में मत पड़ो और देखो क्या सब होता है, तुम देखते रहो। फिर बच्चा मान गया, माँ का दूध पी और फिर इसी तरह रहने लगा। उसके नज़दीक कोई नहीं आता, कोई दुलार प्यार नहीं करता, उसी भेड़े के बच्चे को दुलार प्यार सब उसी में लगा हुआ रहता। कुछ दिनों के बाद जब वह गाय फिर जंगल से चल कर के आती है तो बच्चे को देखती है जो थर थर काँप रहा है, बेचैन है। कहा, माँ भी बेचैन हो जाती है, बछड़े से पूछती है, अरे तुमको क्या हुआ, आज इस तरह से क्यों, मतलब बेचैन क्या हुआ, तुम्हें क्या दुख हुआ, क्या फिर कोई मारा क्या? तो नहीं माँ, मुझे कोई नहीं मारा, मैं क्या कहूँ, बहुत डर लग रहा है। तुमको क्या कारण है, क्या क्यों डर लग रहा है? नहीं माँ, मुझे कहीं छुपा दो, यहाँ से हटा दो, हुआ क्या सो तो बताओ, तुम क्यों डर रहे हो? माँ आज मैंने देखा एक किसान को या आज बहुत से फल फूल मिठाइयाँ सुगंधित द्रव्य ये सब उपस्थित किया और सब नैवेद्य के रूप में उसको सजाकर रखा गया। अक्षत पुष्प से किन देवता देवियों को पूजा किया गया तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसको पूजा किया गया और कुछ लोग उसमें मृदंग बजाते हुए खूब नाच गान कर रहे थे। एक भक्त था
जो पीला वस्त्र पहनकर लठ लिए खूब कूद कूद कर मृदंग के साथ वो भी नाच रहे थे। कुछ देर इस तरह से पूजा किया गया। इसके बाद वो भेड़ के बच्चे को स्नान कराया गया, बहुत से सुगंधित द्रव्य उसे लेपा गया, माला पहनाया गया, मिठाई दिया गया। वो भेड़े के बच्चा मिठाई भी खाया बड़े हर्ष से। इसके बाद क्या देखते हैं, जो किसान एक तागा लेकर तेगा और उस पर गर्दन पर प्रहार कर देता है और वो बच्चे के सर जो है धड़ से अलग हो जाता है और बहुत तड़पने लगता है, बहुत तड़पता है, बेचैन हो जाता है, तड़पते तड़पते प्राण हो जाता है उसको। इसलिए माँ मैं डर रहा हूँ जो मुझे भी कोई इस तरह कर दे, तो मुझे कहीं छुपा लो, यहाँ से चलो, यहाँ से भाग चलो, हम लोग जंगल में रहेंगे माँ, मुझे बचा लो। माँ बोलती है तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम जिस तरह से सादगी जीवन में रहते हो, सादगी भोजन, सादगी जीवन और मेरे दूध को पीते हो, बस उतने पर रहो, तुम्हें कोई डर नहीं है, तुम निर्भय होकर के रहो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम घबराओ नहीं। बड़े दुलार प्यार से बच्चे को समझा करके उसको डर को मिटाया। कहने का तात्पर्य है, ये दृष्टांत है, ये आज हम लोग वो नकली प्रतिष्ठा, नकली मान बढ़ाई, नकली प्रलोभन में पड़कर हम क्या इसी तरह का जीवन के जीना चाहते हैं। लेकिन ये याद नहीं रखते कि हमारे पीछे काल रूपी मृत्यु हाथ लिए पीछे पड़ा हुआ है, किस समय दबोच लेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। हम जिस समय जन्म लेते हैं उसी समय काल रूपी मृत्यु हमारे पीछे पड़ जाता है कि किस समय में दबोच लेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन हम लोग दुर्व्यसन में लगकर अनेक व्यसनों से ग्रसित होकर उसी में लगे रह जाते हैं और किस समय काल रूपी मृत्यु पकड़ लेगा। इसलिए अगर भगवत प्राप्ति करना है, जिंदगी को सफल बनाना है, तो सतोगुणी प्रवृत्ति से और सादगी जीवन जिए और सत्य मार्ग पर चले। जब तक हम सतोगुणी जीवन नहीं जिएंगे, सादगी में नहीं रहेंगे, लुभावन वाले वस्तु में पड़े रहेंगे, तो आप सही मार्ग नहीं पकड़ सकते हैं और दुर्गति ही होगा। इसलिए सदगति प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान का भजन करें, भगवान का भक्ति करें और सादगी जीवन जीकर भगवान को याद कर अपने समय को चलाएं, क्योंकि एक न एक दिन सबों को इस संसार से जाना ही पड़ेगा। इसलिए सत्य मार्ग पर पकड़ कर जाने के बाद दुर्गति नहीं होती है और भक्ति प्राप्त होगा ही जब सदगति मार्ग से ही भक्ति प्राप्त होता है। इसलिए हम समझ जाएं, विचार करें और दृष्टांत पर भी विचार करें। यही प्रलोभन में हम नहीं पड़ करके अपने समय को सही मार्ग पर लाएं। जय श्री राम, जय राधे, जय श्री कृष्ण।